दर्शकों को सीधा पीसीसी लेकर चलते हैं। पीसीसी में पर्यवेक्षकों की बैठक आज हो रही है और ये तस्वीरें आप देखिए पीसीसी वॉर रूम की हैं और सारे जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, राजस्थान में लोकसभा वाइज 25 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये ऑब्जर्वर अपने अपने क्षेत्रों की जो रिपोर्ट है वो आज पेश करेंगे। निरीक्षण किया है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी आप देख सकते हैं इस मीटिंग को लेने के लिए पीसीसी वॉर रूम में मौजूद हैं और ये अलग अलग स्टेट्स के जो कांग्रेस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब राजस्थान के इन अलग अलग क्षेत्रों में क्या रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी की, क्या किस तरह का फीडबैक लोगों से इनको मिला, ये आज इन तमाम सीनियर लीडर्स के आगे रिपोर्ट पेश करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री समेत सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। अभी फिलहाल सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री इन पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पीसीसी वॉर रूम की हैं और तमाम 25 के 25 पर्यवेक्षक पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करके अब अपनी रिपोर्ट लेके सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री के सामने मौजूद हैं। इनकी जो भूमिका है, इनका जो फीडबैक है वो टिकट डिसीजन मेकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और स्क्रीनिंग कमेटी एक तरफ जहां तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी अपनी भूमिका अदा कर रही है, अलग अलग दावेदारों के साथ चर्चा कर रही है, वहीं ये जो पर्यवेक्षक हैं ये फीडबैक लेकर, चूंकि एक तरीके का सर्वे अपने क्षेत्र में इन्होंने किया है और ये फीडबैक लेकर यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इन पर्यवेक्षकों में शामिल हैं और ये अलग अलग स्टेट्स के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जाकर, जिस भी क्षेत्र का दायित्व इन्हें मिला वहां जाकर इस जिम्मेदारी को निभाया और अब रिपोर्ट देने के लिए ये पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको पीसीसी वॉर रूम की हमने दिखाई। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में इस वक्त पर्यवेक्षकों की जो मीटिंग है वो चल रही है। तो कोई जनप्रतिनिधि हरियाणा के हैं, कोई बिहार का है, कोई किसी और स्टेट का है, अलग अलग देश भर के अलग अलग राज्यों के तमाम लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पर्यवेक्षकों की भूमिका में भेजा गया और ये जो रिपोर्ट है ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बार हर एक कार्य, चूंकि ये कहकर कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और सिर्फ मिशन रिपीट ही सबसे बड़ा एजेंडा है, इसके अलावा कोई और एजेंडा, किसी और की सिफारिश कुछ भी नहीं चलेगा। विनेबिलिटी सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो उम्मीदवार में चाहिए, जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान में मिशन रिपीट के लिए आप देखिए एक के बाद एक जो पूरी प्रक्रिया है उन्हें पूरा कर रही है ताकि समय रहते टिकट की सूची जारी हो जाए और तमाम उम्मीदवारों को राजस्थान विधानसभा चुनावों में जनता के बीच जाने का, तैयारी करने का, चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार करने का अच्छा टाइम मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो मीटिंग्स हैं वो कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमेटियों के निर्धारण से लेकर अलग अलग कमेटियों की मीटिंग्स होना, ये सब समय पर हो रहा है। और अब ये जो तस्वीरें हैं ये आप पीसीसी वॉर रूम की देख रहे हैं, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज पीसीसी में पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग हो रही है। ये ऑब्जर्वर अब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जो जाकर लोगों का फीडबैक लिया है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इन्होंने अपने सर्वे में निकाली है, आज वही कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों के फीडबैक को साझा करेंगे ये तमाम कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर्स। तो पीसीसी वॉर रूम में ये मीटिंग लगातार जारी है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में मीटिंग शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल पीसीसी वॉर रूम से क्या ताजा अपडेट आता हुआ?
देखिए, जो अभी तस्वीरें देखी है, पीसीसी वॉर रूम में बैठक शुरू हो चुकी है। सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री बैठक ले रहे हैं। बैठक में तमाम प्रदेश के सभी जो 25 लोकसभा वार जो पर्यवेक्षक लाए गए थे वो बैठक मौजूद है। इसके अलावा जो बात करें तो SC/ST OBC और माइनॉरिटी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है वो भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार जो मिशन रिपीट को लेकर काम किया जा रहा है, इसी के तहत बीती जो पिछली जो पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर तमाम पर्यवेक्षकों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए थे और आगे का जो रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, किस तरह से क्षेत्र के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है मौजूदा समय में राजस्थान में। और उसी को देखते हुए तमाम जो पर्यवेक्षक वो 17 अगस्त से फील्ड में गए थे और फील्ड में जाने के बाद जो रिपोर्ट लेकर आए, आज उसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा आज मधुसूदन मिस्त्री के सामने करेंगे, क्योंकि राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर हर एक सीट महत्वपूर्ण मानते हुए कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है। और इसी के तहत जो सभी विधानसभा सीटों के अनुसार जो लोकसभा वार जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे 25, उन्हीं लोकसभा वार पर्यवेक्षकों ने बीते दिनों क्षेत्रों में गए और वहां बैठकें ली, सामूहिक बैठकें भी ली और साथ साथ जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर भी बैठकें ली। हालांकि कुछ पर्यवेक्षक सामूहिक बैठक लेकर ही इतिश्री के, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अब इस पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है, किस तरह के उम्मीदवार हैं, दावेदार कौन कौन है, उसको लेकर भी जो चर्चा करेंगे, क्योंकि बीते दिनों जो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो बैठकें हुई और आवेदन लिए गए थे, उन आवेदनों की रिपोर्ट भी इन पर्यवेक्षकों ने अपने क्षेत्र में मंगवाई थी, अपने पास मंगवाई थी। और उसके ऊपर मंथन करने के बाद आज चर्चा करने के लिए आज पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी वॉर रूम में बैठक का दौर शुरू है और साथ साथ बात करें तो सीनियर पर्यवेक्षक जो मधुसूदन मिस्त्री एक लंबा अनुभव वो रखते हैं और काफ़ी चुनाव उन्होंने करवाए और उन्हीं चुनावों के ऊपर जिस तरह की जो चर्चा है वो होने जा रही है और हर एक विधानसभा सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए एक एक विधानसभा सीट का जो फीडबैक है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के दावेदार वहाँ हैं, ग्राउंड रियलिटी किस तरह की है, कांग्रेस पार्टी के जिताऊ चेहरे कौन हो सकते हैं, इन सबको लेकर जो चर्चा है वो कांग्रेस वॉर रूम में की जा रही है। तो जिस तरह से बीते दिनों जो बैठकें हुई पीसीसी वॉर रूम में, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की हो या फिर जो पर्यवेक्षकों की हो या फिर जो चुनाव समिति की हो या फिर प्रदेश पदाधिकारियों की हुई हो, इन सब बैठकों का जो एक ही महत्वपूर्ण निचोड़ निकाला जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किस तरह से रिपीट करे। इसी रिपीट को लेकर मिशन रिपीट के ऊपर जो काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते कि जो आज की जो बैठक है वो एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सभी पर्यवेक्षक जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आए और एक जो रिपोर्ट उनकी ओर से तैयार की गई है उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे मधुसूदन मिस्त्री और उसके बाद AICC जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि हर एक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार हर पर्यवेक्षक कहाँ गया और किस तरह की वो जानकारी जुटा कर लाया है, वो जानकारियों को सम्मिलित करते हुए और हर एक सीट के ऊपर फोकस करते हुए जो अब तक जो आवेदन आए गए हैं, टिकटों के जो दावेदार हैं, उन दावेदारों के अंदर भी हर एक सीट पर जो छटनी की जाएगी, क्योंकि न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 का जो पैनल तैयार किया जाएगा और उसके बाद भी एक व्यक्ति को चुनने का जो काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा कि एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए और अन्य जो दावेदार हैं उनको किस तरह से रजामंदी करवाई जाए, किस तरह का लोकेश, ये जो पूरी प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, देखिए एक एजेंडा कांग्रेस पार्टी का साफ नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक कार्य हो रहा है और सबसे बड़ा एजेंडा मिशन रिपीट ही है, यानी कोई सिफारिशें कुछ भी नहीं चलेगा, विनेबिलिटी, जिताओ उम्मीदवार और क्षेत्र में जिस उम्मीदवार ने अच्छा कार्य किया उसे टिकट दोबारा से रिपीट हो। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में उसे फायदा भी देगी, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो पारदर्शिता तरीके से जो बात कर रहे हैं बैठकों में और लगातार जो बैठकें हो रही हैं, और साथ कांग्रेस नेता मौजूद है, लगातार बैठकें हो रही है, आज पर्यवेक्षकों की बैठक है, किस तरह से देखते हो और क्या अब मिशन 23 पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है पार्टी? ये हमारे मैनेजमेंट के अनुसार और ये जो सीनियर मैनेजमेंट है वो हमारे को देते हैं, ये मैनेजमेंट चल रहा है और कुछ नहीं है, बस ये और आगामी इलेक्शन के रिगार्डिंग और मैनेजमेंट के अनुसार हो रहा है बस। आज पर्यवेक्षकों की बैठक हो रही है, बस पर्यवेक्षक सब पर्यवेक्षक आए हैं और लोकसभा वाइज पर्यवेक्षक है वो सब लोग आए हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक मैनेजमेंट के तहत और एक रणनीति के तहत पार्टी की ओर से और हर एक एंगल को देखते हुए लगातार जो पार्टी चुनावी तैयारियां कर रही है, उन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच में आज की जो बैठक है वो लगातार की जा रही है और इसी बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि मिशन 2023 यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें लाए। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा के भी पहुंचने का कार्यक्रम है।
देखिए फिलहाल जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो चुका है और साथ ही बात करें तो मधुसूदन मिस्त्री ही ये बैठक ले रहे हैं क्योंकि पर्यवेक्षकों की बैठक है और सभी पर्यवेक्षकों की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी फिलहाल बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री ने ही ये बैठक बुलाई थी और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हालांकि जो एआईसीसी के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी विभाग के जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन है वो जरूर इस बैठक में पहुंचे हैं। साथ ही आज उनकी भी बैठक PCC वॉर रूम में होने जा रही है। तो ऐसे में मिशन जो उनकी ओर से भी जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान की बैठक आज PCC कार्यालय के अंदर होगी। लेकिन उससे पहले जो आज की जो पर्यवेक्षकों की बैठक है उसमें भी वो आए क्योंकि प्रदेश के अंदर करीब 60 सीटें 59 सीटें जो अभी आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर विशेष फोकस है। उन विधानसभा सीटों को जीतने का फोकस है। तो कहीं ना कहीं उनके भी जो राय है वो आज की इस बैठक में ली जाएगी और उसी के तहत ये लगातार जो चर्चाएं हैं जो बैठकें हैं वो की जा रही है। तो इस तरह से जो आज की जो मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है वो एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि एक लंबा राजनीति में एक लंबा अनुभव रखते हैं मिस्त्री और उन्हीं अपने अनुभव के तहत सभी पर्यवेक्षकों के हर एक एंगल से उनकी राय लेंगे और उसके बाद ही किस तरह से हर एक विधानसभा सीट है इनकी जो लोकसभा जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं उनके राय के बाद ही अपनी जो रिपोर्ट है वो आलाकमान को सौंपेंगे। तो इस तरह से एक लंबा अनुभव राजनीति का एक लंबा अनुभव लेने के बाद मिस्त्री लगातार इस दूसरी बैठक में यहाँ पहुंचे हैं और पर्यवेक्षकों की जो दूसरी बैठक हो रही है जो एक महत्वपूर्ण। ठीक है लोकेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।